देखो प्रश्नावली है आपके 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आपको हल क्या करने हैं, इनके ज्ञात करने हैं। देखो उदाहरण नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे है। मतलब दोनों के पास कुल कंचे कितने हैं, कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे क्या कर देती है, खो देती है, मतलब खो देती है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना बचा है, 124 है। तो हम जानते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब पहले कितने कंचे थे, वो आपको कंचे क्या करने हैं, याद करने हैं। तो पहले तो आपको क्या करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे कि कंचों की संख्या माननी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको दी हुई नहीं है। तो इसका हल ज्ञात करेंगे। तो हल, तो देखो इसमें जॉन और जीवंती है, दो बहन या भाई है। अब देखो हल, जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल कंचे कितने हैं, 45 कंचे। अब देखो माना कि जॉन के पास कंचे, बताओ कितने कंचे मानेंगे, एक्स कंचे। दी हुई है क्या संख्या, नहीं दी हुई है। अगर मान लो जॉन के पास कंचे कितने, एक्स, तो जीवंती के पास कंचे कितने, जीवंती के पास कंचे। तो एक बार मैं आपको संख्या के थ्रू बता देता हूं कि अगर मान लो जॉन के पास कंचे कितने हैं, 10, तो जीवंती के पास कितने आएंगे, दोनों के कंचे कितने, 45। 45 में से 10 आपको क्या करने होंगे, माइनस, बराबर घटाओ, कितने बचेंगे, 35। आगे समझ में। अगर मान लो जॉन के पास 10 कंचे है तो 45 में से 10 क्या कर दो, घटा दो, कितने बचेंगे, 35। अगर मान लो जॉन के पास कंचे कितने, एक्स, तो बताओ जीवंती के पास कंचे कितने आएंगे, 45 माइनस एक्स। आगे समझ में। ठीक है, अब आगे सवाल पढ़ो क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि दोनों 5-5 कंचे क्या कर देती है, खो देती है। मतलब दोनों 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। तो लिख दो 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खो देने के बाद में कंचे कितने बचेंगे, तो बताओ जॉन के पास कंचे, तो बताओ कितने बचेंगे, x में से 5 क्या कर दो, माइनस कर दो। अब जीवंती के पास भी कंचे बचेंगे, तो जीवंती के पास कंचे, 5-5 कंचे खो देने के बाद में बताओ, तो 45 माइनस एक्स दिया हुआ है, और 5 कंचे और खो दिए तो -5। तो 45 में से 5 घटाओ, क्या बचेगा, 40 माइनस एक्स। आगे समझ में। अब जीवंती के पास कंचे कितने, 40 माइनस एक्स, और जॉन के पास कंचे कितने, x माइनस 5। अब आगे देखो, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा करना। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के कह रहे हैं कि दोनों की कंचों 5-5 कंचे खो देने के बाद में उन दोनों कंचों की क्या कर दो, गुणा। बताओ गुणा मतलब गुणनफल करनी है। x माइनस 5 को किससे गुणा करनी है, 40 माइनस एक्स से गुणा करने पर आपके पास कितने कंचे आ जाते हैं, 124। ये लिख दो, गुणा करो, x को इन दोनों से गुणा और माइनस के 5 को इन दोनों से क्या करनी है, गुणा। तो देखो x को 40 माइनस एक्स से गुणा करनी है, और माइनस के 5 को 40 माइनस एक्स से क्या करनी है, गुणा, बराबर 124। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे तो x को 40 से गुणा करो, 40x, x को x से गुणा की, माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस के 5 को 40 से गुणा करो, 200, और माइनस के 5 को माइनस के x से गुणा करो, प्लस का 5x। ठीक है, और बराबर के क्या दिया हुआ है, 124। बार माइनस अंदर चिन्ह चेंज, ये चेंज कर दिया। अब देखो स्क्वायर वाला मान सबसे आगे, फिर x का मान, फिर आपको क्या लिखनी है, संख्या। तो पहले तो ये एक्स स्क्वायर वाला मान आगे रखना है, तो ये आगे रख दो, माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये x का मान है, और ये भी x का मान है, ये भी प्लस में और ये भी किस में दिया हुआ है,
तो 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45x किसके प्लस के। अब ये देखो 200 माइनस का दिया हुआ है, ये लिख दो माइनस के 200। अब इस संख्या को कहाँ ले आओ आगे, तो ये माइनस के क्या हो जाएंगे 124। तो सरल करो, आगे पीछे कोई संख्या नहीं है, बराबर में क्या रख सकते हो 0। सरल करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x 200 और माइनस के 124 जोड़ो कितने होंगे 324 किसका माइनस का बराबर 0। अब देखो हमेशा ध्यान रखना आगे एक्स स्क्वायर का संख्या है वो माइनस में नहीं आएगी कभी भी। अगर माइनस में आ रही है तो चिन्ह क्या कर दो चेंज, नहीं तो ये पूरा मान किस में भेज दो बराबर के पीछे भेज दो, या चिन्ह क्या कर दो सारों के चेंज कर दो। तो यहाँ पर लिख दो चिन्ह बदलने पर, आगे लिखना आपको चिन्ह बदलने पर, तो चिन्ह बदल दो। तो चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे माइनस के क्या हो गया प्लस, और प्लस के क्या हो जाएगा माइनस के 45x, और ये माइनस के क्या हो जाएगा प्लस के 324 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई। अब आपको गुणनखंड विधि से क्या कर लो इसका हल कर लो। तो बताओ पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, करो सवाल सरल कि पहली संख्या क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर इंटू प्लस के 324 गुणा करो 324 एक्स स्क्वायर किसका प्लस का, गुणा करने पर तो 324 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के कितने आने चाहिए 45x। ऐसी संख्या लेनी है तो 324 का क्या लेना है आपको लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड, लघु अभाज्य गुणनखंड बताओ कितना आएगा 2 में दिया 16 दूँ 32, फिर 2 दूँ 4, 2 का 8 दूँ 16, 1 दूँ 2, फिर 3 का 2 और 7 तिरी 21, फिर 3 का 9 तिरी 27, 3 का 3, 3 का 1। संख्या कितनी आई आपके पास 2 2 4 2 6 संख्या है, उसमें से लेनी है आपको कितनी है 2। अब इनके क्या बनाने हैं आपको जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े बनाकर देखो कि देखो जोड़ने या घटाने पर संख्या कितनी आनी चाहिए 45। इस संख्या में से आपको क्या करनी है लेनी है बताओ 3 तिरी 9, 9 तिरी ये यहाँ पर कितने लिख दिए एक बार 27, और इनको गुणा करो 4, 4 तिरी 12, 12 और 27 45 होते हैं क्या 12 और 27 39 होते हैं, 45 होते हैं क्या नहीं होते। तो ले सकते हैं क्या नियम नहीं ले सकते। तो हमें संख्या और बड़ी चाहिए, तो और बड़ी के लिए क्या करना है कि इसको और गुणा कर दो 27 को 3 से गुणा की 27 तिया 81 और इनको गुणा करो क्या आएगा 4। तो 81 में से 4 घटाओ या जोड़ो 45 आते हैं क्या नहीं आते। तो ये संख्या बड़ी ले लो, इसको छोड़ो ये संख्या ले लो 1 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 तिरी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 तिरी 9, 36 और 9 कितने होते हैं जोड़ो आ रहे हैं 45, आ रहे हैं तो 45। दो संख्या ले ली 36 और 9। अब दोनों संख्या लेनी है 36 और 9, इसके पीछे भी x इसके पीछे भी x, कितनी बार लिख दो ये संख्या 2 बार। आगे समझ में दोनों बार लिख दी। अब 36 में 45 जोड़ो 36 में 9 जोड़ो कितने आएंगे, और 36 को 9 से गुणा करते हैं तो कितनी बार है कितनी बार है कितनी संख्या आती है 324। आगे समझ में। अब देखो गुणा करने पर संख्या किसकी आ रही है प्लस की आ रही है। तो प्लस की कब आती है बताओ, दोनों संख्या या तो प्लस की होती है या दोनों संख्या किसकी होती है बताओ, दोनों संख्या प्लस की होती है। तो जोड़ेंगे और प्लस के कितने आएंगे 45। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के कितने माइनस के कितने आएंगे 45। हमें बताओ माइनस के चाहिए या प्लस के चाहिए माइनस के। बताओ कौन सी संख्या लूं, नीचे वाली लिखूं या ऊपर वाली नीचे वाली। तो लिख दो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस के 36x और माइनस का 9x प्लस 324 बराबर 0। बताओ इन दोनों में कॉमन x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा x माइनस 36, और दोनों में यहाँ पर माइनस कॉमन आ रहा है और 9 का दोनों में भाग जा रहा है 9 बार ले लिया।
पीछे क्या बचेगा, एक्स का एक्स और बार माइनस, तो अंदर चिन्ह चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। और 324 में 324 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। भाग देकर देख लेना, बराबर क्या आएगा 0। अब ये दोनों संख्या क्या है सेम, दोनों में से कोई भी एक संख्या लिख दो, और ये क्या बचा है x माइनस 9 बराबर, दोनों मान अलग अलग रख दो कि x माइनस 36 बराबर क्या आएगा 0, और x बराबर क्या आएगा 36, और x माइनस 9 बराबर क्या आएगा 0, और x बराबर क्या आएगा 9। a के पास कितने कंचे है 36, और a के पास कितने कंचे 9। अब अगर मान लो यहाँ पर मैं 36 लिख दूं तो इसके पास कितने बचेंगे कंचे, 9 कंचे बचेंगे। अगर मान लो इसके पास अगर मान लो मैंने लिख दिया 9 कंचे है, इसके पास कितने कंचे हैं 9, तो इसके पास बताओ कितने बचेंगे 36 कंचे। आगे समझ में, तो ये दोनों ही उत्तर क्या है इसमें सही है। आगे समझ में, ये इनके आंसर है। हाँ देखो उदाहरण नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। मतलब एक कुटीर उद्योग है, वो क्या बना रहा है खिलौना, कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब एक दिन में बनाता है, ठीक है। और प्रत्येक खिलौना का मूल्य, मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मतलब एक खिलौने का क्या है मूल्य दिया हुआ है आपको। एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 में से एक दिन में निर्मित किए गई खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब प्राप्त संख्या इसमें दी हुई है, वो संख्या क्या करनी है बराबर करनी है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी दी हुई है 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो पहले तो आप क्या करेंगे माना कि हल। तो देखो कुटीर उद्योग में एक दिन में खिलौनों का निर्मित बनाते हैं, तो एक दिन में खिलौने बनाते हैं या निर्मित करते हैं, तो एक कुटीर उद्योग लिख लो। कुटीर उद्योग में एक दिन में खिलौने निर्मित करते हैं। एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करते हैं, मान लो कितने x खिलौने, ठीक है। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य है, तो प्रत्येक खिलौना या एक खिलौने का मूल्य है, या लिख लो प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर क्या दिया हुआ है कि रुपए में दिए हुए 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या 55 दिया हुआ है, तो ले लो 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को क्या करना है घटाना है। ये दिया हुआ है ना, निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में खिलौने निर्मित करते हैं कितने x, तो 55 में से x क्या कर दो घटा दो, ये लोग घटा दो, ठीक है। अब एक दिन में कुल निर्माण लागत कितनी है 750। मतलब एक दिन में खिलौनों की संख्या को प्रत्येक खिलौने के मूल्य से गुणा करते हैं तो कितने रुपए लगते हैं 750 रुपए। तो गुणा कर लो प्रश्नानुसार कि एक दिन में लागत या कुल लागत लिख लो, कुल लागत बराबर क्या दी हुई है 750 रुपया कुल लागत एक दिन की। तो या एक दिन में कुल लागत लिख लो, एक दिन में कुल लागत बताओ 750 रुपए। उसमें खिलौने निर्मित करते हैं, बताओ कितने x खिलौने निर्मित करते हैं, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना दिया हुआ है 55 माइनस x। तो 55 माइनस x को क्या कर दो गुणा, बराबर 750 गुणा करो। 55 को x से गुणा की 55x माइनस एक्स स्क्वायर, x को x से गुणा की x स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है
50। अब स्क्वायर वाला मान पहले लिखते हैं, फिर x का मान फिर क्या लिखते हैं, संख्या, मानक रूप में चेंज करना है तो सही कर लो। ये मान कहाँ आ जाएगा, आगे माइनस की संख्या है, और ये संख्या बताओ किसकी, प्लस की, और ये आगे लेकर आएंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 750 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका दिया हुआ है, माइनस का, तो चिन्ह क्या करेंगे, बदल लेंगे। तो चिन्ह बदलने पर चिन्ह बदल दो, यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 55x और प्लस 750 बराबर। अब बताओ गुणनखंड विधि से सवाल कर सकते हैं, बताओ पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, पहली संख्या इंटू पहली दूसरी तीसरी, ये पहली और ये तीसरी, पहली बताओ क्या दी हुई है, इंटू यहाँ पर प्लस के दिए हुए तो प्लस के लेने 750, तो गुणा करो 750x स्क्वायर, गुणा करने पर प्लस का 750, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 55x, ऐसी संख्या लेनी है आपको। तो 750 का मैंने बोला था कि क्या ले लो, लघुत्तम, लो लघुत्तम, क्या आएगा 750 का, 2 में दिया, 3 दूनी 6 और 5 तीरी 15, 3 दूनी 6 और 7 दू 14, फिर 5 दू 10। अब 2 में जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा, तो फिर जोड़ो, 3 में जाएगा क्या 7 और 3 10 और 5 15, तो 15 में 3 का जा रहा है तो इस संख्या में 3 का भाग क्या जाएगा पूरा पूरा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 5 तीरी 15, फिर 5 का 25, फिर 5 का 5 और 5 का 1, ठीक है। अब जोड़े बनाने हैं, गुणा करने पर तो 750 एक्स स्क्वायर, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 55x, किसका, माइनस का, तो गुणा कर दो इनको, देखो 3 दूनी 6, 6 को 5 से गुणा की 5 अंग 30, 30 और 25, 30 और 25 55 होते हैं क्या, होते हैं, तो 30 और 25 55 होते हैं। और अगर मान लो ये संख्या नहीं ले तो ये संख्या ले लो 25, 25 और 6, 25 और 6 कितने होते हैं 31 होते हैं, ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, तो ये संख्या ही आपको क्या करनी है, लेनी है। तो 30 और 25 क्या होते हैं 55, तो ले लो संख्या 30 और 25, x कितनी बार लिखनी है संख्या, 2 बार लिख दो। बताओ कौन कौन सी संख्या लेंगे, यहाँ पर गुणा करने पर किसकी आ रही है संख्या, प्लस की आ रही है, तो दोनों संख्या प्लस की, दोनों संख्या, तो दोनों को जोड़ो, इसमें किसके आएंगे प्लस के 55x, यहाँ पर इनको जोड़ो माइनस के 55x, बताओ किसके चाहिए, बताओ ये दोनों संख्या क्या कर दो यहाँ पर लिख दो, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ है, माइनस के 30x और माइनस के 25x, ठीक है, और प्लस के क्या दिया हुआ 750 बराबर, बताओ इन दोनों में कॉमन, x कॉमन है, फिर एक x अंदर बचेगा, माइनस का माइनस, x बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा 30, और माइनस का 25 बाहर आ गया तो पीछे क्या बचेगा x, और बाहर माइनस तो अंदर चिन्ह चेंज, 25 में 750 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 30 बार बराबर 0। ये दोनों संख्या सेम है, दोनों में से कोई भी एक संख्या लिख दो, बताओ क्या लिखेंगे, x माइनस 30 और क्या बचे x माइनस 25, x माइनस 25 बराबर, दोनों में संख्या अलग अलग रख दो कि x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30, x बराबर 25, तो ये दोनों इनके क्या है आंसर। तो x का मान 25 भी रख सकते हैं, देखो यहाँ पर 25 रखो या 30 रखो, अगर यहाँ पर 30 है, खिलौने कितने बना रहे हैं 30, तो बताओ संख्या कितनी होगी, तो 25, अगली संख्या क्या दी हुई है 30 ले रहे हो, तो यहाँ पर दोनों में क्या लेना पड़ेगा 30, तो यहाँ पर 30 लेंगे तो 30 में से 55 घटाओ, कितने बचेंगे, 30 में से 55 घटाए 25, 30 को 25 से गुणा करो, कितने आएंगे 750। अगर मान लो 25 ले रहे हो तो इनमें क्या लेने हैं 25 और 30, यहाँ पर 25 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। गुणा में संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, अब गुणा में ये संख्या आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या,
गुणा में अगर मान लो 25 को 30 से गुणा कर दो या 30 को 25 से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये इनके क्या है आंसर, ठीक है।